इंडिया की जब बैठक होगी तो नेताओं के समक्ष अपनी सीटों के बारे में विस्तार से चर्चा करेगी। और जयंत चौधरी जी का भी यही लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में अपना स्थान पुनः मजबूती से खड़ा करें। स्थानीय निकाय चुनाव में दोनों दलों को मिल करके लड़ने की बात तय हुई थी, लेकिन अचानक किसी न किसी कारण से वो समझौता नहीं हो पाया और स्थानीय निकायों में आमने सामने अनेक जिलों में लड़ना पड़ा। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, जिनको लेकर कभी चर्चा होती है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, तो कभी अखिलेश यादव से अनबन की बात सामने आती है। लेकिन इन सब के बीच आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने जयंत के बीजेपी में शामिल होने और 2024 में सीटों के बंटवारे को लेकर बड़े खुलासे कर दिए हैं। यूपी तक से बातचीत करते हुए आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने बताया कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी का पश्चिमी यूपी में खासा प्रभाव है। आरएलडी की पॉपुलैरिटी ही वजह है जिसके कारण जयंत को लेकर बीजेपी की तरफ से इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ताकि इससे उन्हें राजनीतिक फायदा मिल सके। हालांकि इन अटकलों पर खुद जयंत की तरफ से कोई सफाई नहीं आ रही, तो इस मामले पर लेकर पूछे गए सवाल पर सुनिए क्या बोले रामाशीष राय। पार्टी हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाती है और लक्ष्य को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए कार्य भी करती है। इस समय राष्ट्रीय लोकदल का लक्ष्य है उसको उत्तर प्रदेश में उसकी प्रादेशिक मान्यता पुनः बहाल हो जाए और इसके लिए वो बूथ लेवल तक अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगी हुई है। 1 दर्जन सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल मुस्तैदी से, बड़ी प्रमुखता से, बड़े प्रभावी तरीके से अपने कार्य का विस्तार कर रहा है। वैसे तो पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के 75 जिले में जिलाध्यक्ष बन गए, उनकी कमेटियां बन गई, सेक्टर और सेक्टर के अंदर उप सेक्टर, फिर बूथ कमेटियां, इस पर काम चल रहा है। हम पूरे प्रदेश में काम खड़ा करने में लगे हैं, लेकिन कुछ 1 दर्जन ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिस पर आरएलडी प्रमुखता के साथ लड़ने की तैयारी कर रही है और इंडिया की जब बैठक होगी तो नेताओं के समक्ष अपनी सीटों के बारे में विस्तार से चर्चा करेगी। और जयंत चौधरी जी का भी यही लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में अपना स्थान पुनः मजबूती से खड़ा करें। यानी रामाशीष राय ने ये साफ कर दिया है कि जयंत ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं। यही बड़ी वजह बताई जा रही है जिसके कारण जयंत और अखिलेश के बीच अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर रामाशीष राय ने कहा, स्थानीय निकाय चुनाव में दोनों दलों को मिल करके लड़ने की बात तय हुई थी, लेकिन अचानक किसी न किसी कारण से वो समझौता नहीं हो पाया और स्थानीय निकायों में आमने सामने अनेक जिलों में लड़ना पड़ा। समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट थे, आरएलडी के भी कैंडिडेट थे, आमने सामने लड़े। कई सीटों पर थोड़ा सा आपस में वोटों के बिखराव की वजह से कई सीटें हार जाना पड़ा। थोड़ी मन में लोगों की तल्खी हुई, क्योंकि पहले आरएलडी तैयार कर रही थी कि अकेले लड़ने के लिए पूरे प्रदेश में, लेकिन बाद में नेतृत्व ने और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच बातचीत हुआ, एक कमेटी भी बनी कि आपस में मिल करके लड़ेंगे, लेकिन नहीं लड़ पाए, जिसके कारण एक गलत मैसेज कार्यकर्ता में भी गया और बाहर भी गया। ये तो गुस्सा है उस बात को लेकर के? नहीं, गुस्सा नहीं है। कभी कभी राजनीति में तो 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है 1 कदम आगे बढ़ने के लिए। यानी ये साफ है कि जयंत बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आगामी चुनावों में सीट बंटवारा एक बड़ा मुद्दा आरएलडी के लिए हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में क्या नया समीकरण निकलकर सामने आता है। लखनऊ से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।